एक, अमेरिका बनाम यूरोप, यूएसए वर्सेस यूरोप। जब लोग 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और यूरोप के बीच संभावित युद्ध की बात करते हैं, तो वे वास्तव में यूरोपीय शहरों पर टैंकों, सैनिकों या बमों के गिराए जाने की बात नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वे एक धीमे और खतरनाक राजनीतिक और रणनीतिक संघर्ष की बात कर रहे होते हैं जो खराब प्रबंधन के कारण बढ़ सकता है। यह तनाव उन सहयोगियों के बीच बढ़ते मतभेदों के कारण है जो अब एक दूसरे पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते हैं या जिनकी प्राथमिकताएं एक समान नहीं हैं। इस तनाव के मुख्य प्रतीकों में से एक ग्रीनलैंड है, जो आधिकारिक तौर पर डेनमार्क का हिस्सा है और इसलिए यूरोप और नाटो नाटो से जुड़ा हुआ है। लेकिन यह संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच एक अत्यधिक रणनीतिक स्थिति में भी स्थित है। जलवायु परिवर्तन के कारण जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, नए शिपिंग मार्ग खुल रहे हैं और मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन सुलभ हो रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र पर नियंत्रण पहले की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अधिक रुचि दिखाई है और यह तर्क दिया है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, मिसाइल रक्षा और रूस तथा चीन को आर्कटिक में अपना प्रभाव बढ़ाने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। यूरोपीय नेता, विशेष रूप से डेनमार्क के नेता, इस दृष्टिकोण को दृढ़ता से खारिज करते हैं। वे इसे अपनी संप्रभुता के लिए एक चुनौती के रूप में देखते हैं और इसे एक संकेत मानते हैं कि अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए अपने सबसे करीबी सहयोगियों पर भी दबाव बनाने के लिए तैयार है। इसके साथ ही व्यापार विवादों, टैरिफ की धमकियों, सैन्य खर्च पर असहमति और वैश्विक सुरक्षा पर अलग अलग विचारों के कारण अमेरिका और यूरोप के बीच संबंध पहले से ही तनावपूर्ण है। वॉशिंगटन का ध्यान चीन और घरेलू मुद्दों पर अधिक है, जबकि यूरोप अधिक रणनीतिक स्वतंत्रता के लिए जोर दे रहा है। इस स्थिति का मतलब यह नहीं है कि युद्ध अपरिहार्य होना निश्चित है, लेकिन यह जोखिम को बढ़ाता है। ग्रीनलैंड एक फ्लैश पॉइंट, विवाद का केंद्र बन गया है क्योंकि यह वैश्विक शक्ति और गठबंधन की गतिशीलता में एक बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। और यदि कूटनीति विफल हो जाती है और तनाव बढ़ता रहता है, तो जो वर्तमान में एक राजनीतिक संघर्ष है, वह एक दिन युद्ध में बदल सकता है। 2, चीन बनाम ताइवान, चाइना वर्सेस ताइवान। चीन और ताइवान दुनिया के सबसे खतरनाक गतिरोधों में से एक में फंसे हुए हैं, भले ही अभी तक पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू नहीं हुआ है। चीन ताइवान को एक अलग हुआ प्रांत मानता है और इस बात पर जोर देता है कि इसे अंततः फिर से मिलाया जाना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो बलपूर्वक भी। जबकि ताइवान खुद को एक स्वशासित देश के रूप में देखता है, जो अपनी जीवन शैली की रक्षा करना चाहता है। हाल के वर्षों में और 2026 की शुरुआत तक चीन ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास, ताइवान के हवाई क्षेत्र के पास लड़ाकू विमानों की उड़ानों और नौसैनिक अभ्यासों के माध्यम से सैन्य दबाव बढ़ा दिया है, जिसे कई विश्लेषक नाकाबंदी या आक्रमण के पूर्वाभ्यास रिहर्सल के रूप में देखते हैं। ताइवान ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करके और संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन पर भरोसा करके इसका जवाब दिया है, जो अपनी स्थिति को जानबूझकर अस्पष्ट एम्बिगुअस रखता है। यह स्थिति विशेष रूप से जोखिम भरी है क्योंकि ताइवान वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का केंद्र है, जिसका अर्थ है कि कोई भी संघर्ष दुनिया की अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखला को तुरंत प्रभावित करेगा। युद्ध अपरिहार्य नहीं है, लेकिन बढ़ती सैन्य गतिविधि, राष्ट्रवाद और गलत अनुमान का जोखिम इसे इस दशक के सबसे गंभीर संभावित संघर्षों में से एक बनाता है। शपणियात। 3, इसराइल और अमेरिका बनाम ईरान, इसराइल एंड यूएसए वर्सेस ईरान। इसराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका 2026 में ईरान के साथ एक तनावपूर्ण गतिरोध में है और हालांकि कोई पूर्ण घोषित युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति शांति की तुलना में संघर्ष के कहीं अधिक करीब महसूस होती है। सभी पक्ष चेतावनी दे रहे हैं कि यदि चीजें नियंत्रण से बाहर हो गईं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। ईरान की सरकार बड़े आंतरिक असंतोष का सामना कर रही है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में एक विमानवाहक पोत, एयरक्राफ्ट कैरियर सहित एक शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा भेजकर इसका जवाब दिया है और तेहरान को चेतावनी दी है कि सैन्य विकल्प अभी भी खुले हैं, खासकर यदि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं जारी रहती हैं। ईरान का कहना है कि किसी भी हमले को उनके खिलाफ पूर्ण युद्ध माना जाएगा और उसने अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रख दिया है। इस बीच ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने अमेरिका और इसराइल दोनों को चेतावनी दी है कि उनकी सेनाओं की उंगली ट्रिगर पर है और उकसाए जाने पर वे कार्रवाई के लिए तैयार हैं। तुर्की जैसे क्षेत्रीय नेता सार्वजनिक रूप से चेतावनी दे रहे हैं कि इसराइल ईरान पर सीधे हमला करने के अवसर की तलाश में हो सकता है, जो इस क्षेत्र को बड़े पैमाने पर अस्थिर कर सकता है। यह इसराइल और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष के अतिरिक्त है, जहां पिछले हमलों ने पहले ही दोनों को हिंसक झड़पों में धकेल दिया है और अब संयुक्त राज्य अमेरिका इसराइल के सबसे करीबी सहयोगी और रणनीतिक भागीदार के रूप में इसमें गहराई से शामिल है। 4, नाटो बनाम रूस, नेटो वर्सेस रशिया। रूस और नाटो नेटो 21वीं सदी के सबसे गंभीर भू राजनीतिक गतिरोधों में से एक में है। जब से रूस ने 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण किया है,
नाटो ने पूरे यूरोप में अपनी रक्षा स्थिति को मजबूत करके इसका जवाब दिया है, और यूरोपीय देशों ने भी मॉस्को के साथ भविष्य के संघर्ष की स्थिति में अधिक सक्रिय रूप से तैयारी की है। रूस नाटो के पूर्व की ओर विस्तार और अपनी सीमाओं के पास सैन्य जमावड़े को एक सीधे खतरे के रूप में देखता है, और नाटो नेताओं का कहना है कि उनकी कार्रवाइयां विशुद्ध रूप से रक्षात्मक हैं और यूक्रेन युद्ध के बाद आगे रूसी आक्रामकता को रोकने के उद्देश्य से हैं। कई यूरोपीय देशों की खुफिया रिपोर्टों ने चेतावनी दी है कि रूस अगले कुछ वर्षों के भीतर नाटो को सैन्य रूप से चुनौती देने के लिए तैयार हो सकता है, सबसे खराब स्थिति में संभवतः 2026 की शुरुआत में, विशेष रूप से बाल्टिक राज्यों या फिनलैंड के आसपास। हालांकि आधिकारिक नाटो बयानों में किसी आसन्न हमले की उम्मीद करने के बजाय केवल प्रतिरोध, डिटरेंस पर जोर दिया गया है। इस बीच रूस और चीन जैसे सहयोगियों के बीच रणनीतिक सहयोग स्थिति को और जटिल बनाता है, विशेष रूप से आर्कटिक जैसे क्षेत्रों में, जहां नाटो भी अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। 5. अमेरिका बनाम चीन, यूएसए वर्सेस चाइना। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन 2026 में तीव्र प्रतिद्वंद्विता के दौर से गुजर रहे हैं। यह संघर्ष किसी एक मुद्दे के बारे में नहीं है, बल्कि शक्ति और इस बारे में है कि भविष्य की वैश्विक व्यवस्था को कौन आकार देगा। अमेरिका, विशेष रूप से भारत प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के तेजी से होते सैन्य विस्तार को अपने प्रभाव के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में देखता है, जबकि चीन अपनी सीमाओं के पास अमेरिकी सैन्य ठिकानों और नौसैनिक उपस्थिति को खुद को नियंत्रित और कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखता है। ताइवान सबसे खतरनाक फ्लैश पॉइंट, विवाद का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि चीन इसे अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है, जबकि अमेरिका सीधे सैन्य हस्तक्षेप का स्पष्ट वादा किए बिना ताइवान की सुरक्षा का समर्थन करता है। ताइवान के आसपास कोई भी गलती, जैसे नाकाबंदी या राजनीतिक संकट, दोनों पक्षों को तुरंत एक बड़े टकराव में खींच सकती है। सैन्य पक्ष से परे, यह प्रतिद्वंद्विता व्यापार युद्धों और प्रौद्योगिकी प्रतिबंधों के माध्यम से आर्थिक रूप